जा चुके हैं। कुछ पता चला? वहाँ से अकेले ही चले गए? हाँ, अकेले ही चले हैं। ये तो पता चला होगा कि वहाँ से किस ओर गए हैं? ये ठीक से पता नहीं चला। तो लेकिन वहाँ से उन्हें देखा है कि जंगल की ओर। जंगल की ओर? हाँ, जिस समय वहाँ पहुंचे तथागत इतने लोगों से घिरे थे कि कितनी देर तो वे उनके पास नहीं आ पाए। इस बीच कई बार तो वहां से उठ आने को हुए, परंतु साहस नहीं कर सके। अंत में पास आने का अवसर मिला तो उन्होंने तथागत को प्रणाम किया और अपने यहाँ एक दिन आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह भी किया। यहाँ आतिथ्य स्वीकार करने का आग्रह किया और तथागत ने स्वीकार कर लिया? नहीं, उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया। कुमार इतने अव्यवस्थित थे कि दूसरी बार उनसे कहे बिना ही वहां से लौट कर आने लगे। आने लगे परंतु आ नहीं पाए, तो क्या तथागत ने रोका? कहकर नहीं रोका। कुछ क्षण वो कुमार की ओर देखते रहे और उन्हें अपने पीछे आने को कहकर बिहार में चले गए। ओह, कैसे अंतर्द्वंद की छड़ रहे होंगे कुमार के लिए। बिहार में कितना समय हो गया वो उनके साथ? कितना ही समय। सुना है कि वहां उन्हें धर्म का उपदेश देकर तथागत ने भिक्षु आनंद से कहा कि वो कुमार को दीक्षित कर दे। दीक्षित कर दे? हाँ, और वो दीक्षित कर दिए गए। कर दिए गए? और कुमार ने दीक्षित को स्वीकार कर लिया? नहीं, पहले उन्होंने विरोध किया, किंतु जब आरोप लगाया गया कि वो कामासक्त होने के कारण ऐसा कर रहे हैं, तो कुछ क्षण वो स्थिर दृष्टि से तथागत की ओर देखते रहे और चुप खड़े रहे। जब तक उनके केश करते रहे, तथागत उन्हें भोग और अभोग, कामना और अकामना के संबंध में कितना कुछ बतलाते रहे। परंतु कुमार न जाने क्या सोच रहे थे कि न तो उन्होंने केश कटने का विरोध किया और ना ही तथागत की बातों की ओर ही ध्यान दिया। कुमार दीक्षित हो गए। परंतु दीक्षा के बाद तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उनके हाथ में देना चाहा। कुमार ने वो पात्र स्वीकार कर लिया। अस्वीकार कर लिया? हाँ, और बिना तथागत को प्रणाम किए ही वहां से लौट आए। कहते हैं कि उस समय उनकी आंखों का भाव विचित्र सा हो रहा था। वो सामने की ओर दृष्टि रखे हुए सीधे चल रहे थे, जैसे उन्हें अपने से और अपने से ही नहीं, हर एक से गहरी वितृष्णा हो। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद का ही तो ठीक से पता नहीं चला। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें घने जंगल की ओर जाते देखा है। घने जंगल की ओर? परंतु उनके शस्त्रास्त्र भी तो उनके पास नहीं थे, तो फिर कैसे? इसीलिए तो निश्चित कुछ नहीं कहा जा सकता। रहते हुए जंगली पशुओं के बीच क्यों गए होंगे समझ नहीं आता, परंतु लौट कर यहाँ नहीं आए तो संदेह भी होता है कि अनिष्पात मत बोलो। अकेले जंगल में कुमार का कुछ नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि आर्य मैत्रेय से बात करूं, जिससे कि कुमार को ढूंढने का कुछ प्रयत्न किया जा सके। परंतु क्या? आर्य मैत्रेय भी आज दीक्षित हो गए। आर्य मैत्रेय भी? हाँ, वे भी। अब यदि देवी का आदेश प्राप्त हो जाए तो मैं ही कुछ सैनिकों को साथ लेकर। नहीं, इन्हें अभी संबंध में बताना ठीक नहीं होगा। परंतु तुम ये नहीं समझती कि इन्हें ना बताना भी अहित सिद्ध होगा। ठहरो, शायद तुम्हारा